हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं राजीव वर्मा सस्ता घर की टीम से आज आप लोगों को ब्रीफ करने आया हूं। वेलकम टू सस्ता घर टीम। आप लोग पहले तो सोच रहे होंगे कि सचिन और जगप्रीत जी आप लोगों को ब्रीफ करने आते थे, लेकिन आज जगप्रीत जी ने और सचिन जी ने मुझे आप लोगों को ब्रीफ करने का मौका दिया इस प्रोजेक्ट को लेके। ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट होने वाला है। मैं सस्ता घर की टीम से राजीव वर्मा आज अपने दोस्त और आप लोगों के होस्ट सचिन गहलोत के साथ इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ करूंगा। तो आइए सचिन गहलोत जी अपने व्यूवर्स के साथ जुड़िए और इस प्रोजेक्ट को ब्रीफ कीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजीव जी ने आपको बताया होगा कि जो आज प्रोजेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो अपने आप में काफ़ी प्रीमियम प्रोजेक्ट है। वो उन क्लाइंटों के लिए है जिनकी रिक्वायरमेंट कुछ खास होती है, जैसे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डीडी अप्रूव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लोन मैक्सिमम होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कनेक्टिविटी की। जो भी प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं तो सबसे पहले मेट्रो देखते हैं कि मेट्रो कितने नियर बाई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेट्रो से छतरपुर मेट्रो से अप्रॉक्स 300 मीटर और कुतुब मीनार मेट्रो से 500 मीटर और एमजी रोड से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। और आपको बात करना चाहता हूँ, यहाँ से गुड़गांव काफ़ी नियर बाई है। गुड़गांव के लिए आपको मेट्रो तो मिल जाती है, आपको कैब्स मिल जाती है, बसेस मिल जाती हैं, ऑटो मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट की। और आसपास सारी जो एमिनिटीज़ हैं, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और आपका रोड प्रॉपर होने चाहिए। दोस्तों बात करें इसके आसपास जो बेसिक नीड्स होती हैं आपकी डेली की, जैसे कि हर कोई जिम जाना चाहता है, आजकल के टाइम में फिट रहना चाहता है। आसपास जिम इजीली अवेलेबल है 500 से 600 मीटर की रेंज में। और आपके ग्रूमिंग के लिए आप पार्लर हो गया, आपका सैलून इजीली अवेलेबल है, फूड मार्केट अवेलेबल है, वेजिटेबल मार्केट अवेलेबल है। तो आपको 500-600 की मीटर की रेंज में सारी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और मैं फूड जॉइंट की बात करूंगा, हमारे राजीव जी फूड लवर है, आप देख सकते हैं इनकी सेहत को देखकर, ये काफ़ी अच्छे फूड लवर है। तो ये बताएंगे यहाँ फूड जॉइंट क्या क्या मिल जाते हैं, जैसे कैफ़े डे हो गया। बताइए सर दोस्तों के बारे में। सर अगर मैं फूड जॉइंट्स की बात करूं तो फूड जॉइंट्स में आपका डोमिनोज, सीसीडी, नाथूज नमकीन, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुरैशी कबाब्स, जो आपको 500 से 600 मीटर की दूरी में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है बहुत इजीली। अब दोस्तों बात करते हैं मेन प्रॉपर्टी की पे आते हैं हम कि प्रॉपर्टी किस तरह की प्रॉपर्टी है। तो बात करते हैं 280 गज की ये प्रॉपर्टी है। इसमें 2 फ्लैट बनेंगे, अप्रॉक्स 140 गज का एक फ्लैट होगा ये। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं इसका आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा। बट कुछ दोस्त मेरे डरते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको राय देना चाहता हूं, क्योंकि सस्ता घर ये नहीं चाहता, सस्ता घर आपको अवेयर भी करना चाहता है कि आप किस किस प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। उसके कुछ फ़ायदे होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन के, और कुछ आप टेक केयर कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। क्योंकि बेसिकली जो बिल्डिंग होती है उसका सिविल वर्क जो होता है वो मेन रूट होती है बिल्डिंग की। अगर आप फुल फिनिश फ्लैट लेते हैं, मान लो फ्लैट तैयार हो गया, आपने देखा ही नहीं उसमें पीछे क्या काम किया हुआ है, क्या नहीं किया हुआ है। अब मैं इसके फ़ायदे बताना चाहता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टी आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो उसके फ़ायदे क्या क्या है। एक तो प्रॉपर्टी आपको जब फाइनल हो जाती है उससे कम से कम 5 to 7 लाख चीप में मिल जाता है, सस्ते प्राइस में मिल जाता है। और फिर आपको एक पेमेंट का टाइम मिल जाता है। मेरे दोस्त सोच रहे होंगे कि अगर मैंने प्रॉपर्टी पहले ही अगर बुक करा ली तो मुझे फाइनेंस पहले ही कराना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फाइनेंस आपका जब होता है जब आपकी प्रॉपर्टी 90% कंप्लीट हो जाती है, तो आपको जो EMI है उसके बाद बनती है। अब बात करते हैं कि आप क्या ध्यान दे सकते हैं कि आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेते हैं। बेसिकली सिविल वर्क जो मेन रूट होता है, मैंने आपको बताया है, जब लेते हैं तो आप 5-6 चीज़ चेक कर सकते हैं जो मुझे लगता है। जैसे कि आप बिल्डर से पूछ सकते हैं कि भाई आप किस तरह का स्टील लगा रहे हो, कितना हैवी स्टील लगा रहे हो, जो मेन रूट होता है, किस तरह की आप फुटिंग डाल रहे हैं, क्या उसकी फुटिंग में आपने उसमें जो एंटी टर्माइट का जो वर्क किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, उसमें आप ईट ब्रिक जो कौन सी क्वालिटी की ब्रिक लगा रहे हैं, ये सब आप पूछ सकते हैं। जो अगर आप स्टार्टिंग में कोई प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप किस तरह का स्टील लगा रहे हैं, किस तरह की आप ग्रेड लगा रहे हैं, जो मेन पार्ट होता है ग्रेड, क्योंकि ग्रेड भी आपकी M10 से लेके M30 तक ग्रेड होती है। तो वो ग्रेड भी बहुत एक जो RCC ग्रेड होती है ना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों हम आपको अवेयर करना चाहते हैं, प्लास्टर किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, तो ये सब चीज़ चेक कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। क्योंकि बिल्डिंग में आप देखते हो कि फाइनल बिल्डिंग ले लेते हो, बाद में बहुत परेशानी आती है, वो आप देख सकते हैं। बिल्डिंग की तराई देख सकते हैं, क्योंकि तराई मेन पार्ट होता है। कितना अच्छा आप सीमेंट लगा लीजिए, ग्रेड लगा लीजिए, अगर उसमें तराई नहीं मिल पाएगी तो बिल्डिंग वेस्ट है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों उसी प्रॉपर्टी पर मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। मैं सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा, पूरी ब्रीफिंग करूँगा, वहाँ जाके पूरी डिटेलिंग करूँगा वहाँ क्या क्या फिटिंग फिक्चर लगा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं फ्लैट पर।
तो दोस्तों अब हम लोग इस सैंपल फ्लैट के बाहर आ गए हैं और सचिन जी अब हम लोगों को ब्रीफ करेंगे कि इस सैंपल फ्लैट में क्या क्या हम लोगों को चीज़ें मिल रही हैं जो कि उस यूनिट में हम लोगों को अवेलेबल होंगी। सचिन जी प्लीज़ आप ब्रीफ कीजिए हमारे व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को कि क्या क्या फ्लैट्स में चीज़ें मिल रही हैं। दोस्तों हम सैंपल फ्लैट के बाहर खड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग 200 स्क्वायर यार्ड में है। इसमें एक 3 BHK और एक 2 BHK फ्लैट बना हुआ है। हम अंदर जाके आपको डिटेल में बताएंगे कि जो हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो सेम बिल्डर की है, उसमें हम क्या फिटिंग फिक्सचर लगा के देंगे। दोस्तों चलते हैं फ्लैट के अंदर, करते हैं डिटेलिंग। तो सचिन जी आप हमारे सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को इस ड्राइंग डाइनिंग के डायमेंशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि फॉल सीलिंग क्या होने वाली है। दोस्तों मैं साइज आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि वो जो फ्लैट है अप्रोक्स 140 स्क्वायर यार्ड का है। ये छोटा फ्लैट है, बट यहाँ हम डिटेलिंग जो करेंगे खाली फिटिंग फिक्सचर की डिटेलिंग करेंगे कि किस तरह का वहाँ मटेरियल लगेगा। अब दोस्तों हम शुरुआत कर लेते हैं पहले डोर से, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं तो उनका मेन जो डोर होता है वो किस क्वालिटी का लगता है, चौखट किस क्वालिटी की लगेगी, वो बहुत डिपेंड करता है। तो दोस्तों बात करते हैं चौखट की। यहाँ पे आपने देखा होगा चौखट का काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ है, जो आपका 6 इंची बाई 3 इंची की चौखट है, जो काफ़ी ब्रॉड लगती है। इससे क्या होता है कि जो आपकी वॉल होती है वो चौखट के अंदर आती है, तो इसका प्लास्टर और इसका POP पनिंग इसके फेस में आ जाता है, तो कोने नहीं बनते हैं, तो काफ़ी अच्छे लुक आता है। अब बात करेंगे डोर का, वहाँ क्या मिलने वाला है। डोर वहाँ आपको डबल कोर डोर मिलेंगे। बेसिकली डोर भी 3-4 क्वालिटी के आते हैं, डिपेंड करता है उसकी फिलिंग पर कि उसमें फिलिंग क्या है, पॉपुलर है, पाइन फिलिंग है। 2 कोर का मतलब होता है कि उसमें एक दोनों तरफ से लेयर लगाई जाती है, तो वहाँ 2 कोर्स के आपको बोर्ड मिलने वाले जो काफ़ी ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज़ होती है फ्लोरिंग, जो पूरा फोकस फ्लोरिंग पे होता है। अब फ्लोरिंग आप देख सकते हैं डिजिटल टाइल लगी हुई है 32 इंची बाई 32 इंची की। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास मौका है कि अगर बुक कराते हैं तो टाइल आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बिल्डर की टाइल पसंद नहीं आ रही है, पहले बिल्डर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि टाइल मैं अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगा, मुझे साइज़ को डिफरेंट लगाना है, तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे जो टाइल लगी हुई है 32 इंची बाई 32 इंची की लगी हुई है, डिजिटल टाइल है, हाई ग्लॉस टाइल है, काफ़ी अच्छी लग रही है, तो आप अपने हिसाब से वहाँ भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी हम पेंट कराते हैं तो पेंट का लुक पेंट पे डिपेंड नहीं करता, उसके बेस पे डिपेंड करता है कि उसका बेस किस चीज़ से बना हुआ है। बेसिकली इस पर क्या है, 12 mm की पनिंग करी हुई है, जो काफ़ी स्मूथ कर देती है वॉल को, जिससे जो भी आप पेंट कराते हैं तो पेंट काफ़ी अच्छा लगता है। बात करते हैं पेंट कौन सा मिलेगा आपको वहाँ पे। पेंट की बात करें तो आपको वहाँ प्रीमियम पेंट मिलने वाला है, एशियन कंपनी का एप्कोलाइट प्रीमियम एडवांस पेंट है, काफ़ी अच्छा पेंट होता है, वो आपको वहाँ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग क्या होता है, मेन बेस होता है जो फ्लैट हम लेते हैं उसका डिजाइनिंग डिपेंड करता है फॉल सीलिंग पे। जिस फ्लैट में फॉल सीलिंग नहीं होती फ्लैट काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। इसमें फॉल सीलिंग हुई हुई है, इसमें 18 इंची का पट्टा दिया हुआ है, चारों साइड और कोव दिया हुआ है। तो जो बिल्डिंग में आपको बता रहा हूँ वहाँ आप फॉल सीलिंग भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको कुछ डिफरेंट करना है, आपको बीच में डाउन सीलिंग देनी है, साइड में कुछ देना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंज करा सकते हैं। अब चलते हैं, मेन पार्ट होता है बिल्डिंग का किचन। किचन बेसिकली जो लेडीज़ होती हैं वो किचन के लिए उनकी प्रेफर होती है किचन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो किचन की मैं बात करते हैं, इन्होंने किचन पे एक्रेलिक सीट लगाई हुई है, यहाँ बहुत कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इन्होंने लैमिनेट यूज नहीं करा है, ऊपर एक्रेलिक सीट लगाई हुई है, नीचे इन्होंने लैमिनेट यूज करा है फ्रॉस्टी वाइट में, और सारी जो फिटिंग है हाइड्रोलिक फिटिंग मिलने वाली है आपको सॉफ्ट क्लोजर के साथ। इनोटेक आप लगा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप बास्केट्स भी लगा सकते हैं। और टॉप की बात करें, यहाँ पे कोरियन टॉप दिया हुआ है, आजकल सब ग्रेनाइट टॉप लगा रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, अप्रोक्स बात करें 300-350 रुपये स्क्वायर फीट का ये कोरियन आपका टॉप लगाया हुआ, काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं, मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हम बिल्डिंग में लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होनी चाहिए। बात करते हैं वायर्स की, क्योंकि बेसिकली क्या है, वायर डिपेंड करता है कि वायर कौन सी कंपनी के लगा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे यहाँ वायर पॉलीकैप, फिनोलेक्स या हेवल्स के यहाँ वायर आपको मिलेंगे। आप अपना ब्रांड भी बता सकते हैं अपने फ्लैट के अकॉर्डिंग। और स्विच जो आपको मिलने वाले हैं वो L&T के स्विच मिलने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छे ब्रांडेड है ये स्विचेज़ हैं अपने। अब दोस्तों चलते हैं बेडरूम में। देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने स्प्लिट एसी देखा हुआ है, आप चाहते हैं कि मुझे अपने एक कमरे में स्प्लिट एसी का कंड्यूट चाहिए, ड्राइंग रूम में चाहिए, 2 में विंडो चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप हर चीज़ करा सकते हैं, ये उसके फ़ायदे हैं। और बात करते हैं कि सीपी फिटिंग,
बेसिकली सीपी फिटिंग सब देख लेते हैं जब टॉयलेट फाइनल होता है, बट उसके पीछे की कौन सी फिटिंग है जो आपका सीपीवीसी फिटिंग है, वो किस जो आपका रेन वाटर का पाइप है, आपका पानी सप्लाई का पाइप कौन सी कंपनी का है, तो पीवीसी सुप्रीम या आपका एस्ट्रल का लगेगा। और बात करते हैं पीवीसी पाइप की, तो वो आपके प्रकाश के लगेंगे या आपके सुप्रीम कंपनी के लग सकते हैं। तो वो भी मैं आपको पूरी स्पेसिफिकेशन अगर कहेंगे जो भी हमारे क्लाइंट है तो हमको उनको भेज देंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या वो क्वालिटी लगा के दे रहे हैं। अब करते हैं कि टॉयलेट्स में आपको क्या क्या मिलेगा वहाँ पे। टॉयलेट्स में आपको वहाँ डाइवर्टर मिलने वाला है, वो भी अच्छे ब्रांड कंपनी का मिलेगा। डाइवर्टर, कंसील्ड डाइवर्टर मिलेगा, आपका स्पाउट मिलेगा, आपको सीट वॉल माउंटेड मिलने वाली है, तो सीट भी काफ़ी अच्छी फिटिंग मिलेगी, ब्रांडेड फिटिंग। टाइल्स भी आप देख सकते हैं, इन्होंने ग्रूव की टाइल दी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है, अप टू सीलिंग दी हुई है। और आपने देखा होगा इसमें टॉयलेट में भी फॉल सीलिंग है, तो वहाँ भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाएगी। दोस्तों कोई भी बिल्डिंग जो होती है उसका जो एलिवेशन होता है, जो उसका फ्रंट फसाड होता है, वो बहुत डिपेंड करता है। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सब वुड का लगा रहे हैं, बट वहाँ पे जो आपको मिलने वाला है फ्रंट की जितनी भी आउटर विंडो है वो सारी आपकी यूपीवीसी विंडो मिलने वाली है। उसमें साउंड प्रूफ ग्लास लगने वाला है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो एक टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यूपीवीसी पे ना बारिश का नहीं धूप का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इसके हम एलिवेशन पे, मैं आपको लेकर चलता हूँ कि एलिवेशन पे वहाँ क्या मिलने वाला है, क्योंकि जो बिल्डिंग की खूबसूरती होती है वो एलिवेशन पे होती है। बिल्डर क्या करते हैं, अंदर तो काम कर देते हैं, एलिवेशन पर काम नहीं करते, बट वहाँ पे आपको एलिवेशन भी बहुत काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। मैं कहूँगा आप ज़रा फोकस करें, मैं इसका पेंट दिखाना चाहता हूँ आपको। ये स्टोन फिनिश पेंट दे रहे हैं, इसमें काफ़ी अच्छा पेंट है, रात में थोड़ा ग्लो करता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और सारी जो एलिवेशन पे इन्होंने दिखाया है कि आपका HPL लगाई हुई है। HPL क्या होता है, एक्सटर्नल वुड होती है जो वेदर प्रूफ होती है, और ग्लास की रेलिंग लगाई हुई है, काफ़ी अच्छा फ्रेम बनाया हुआ है और टफन ग्लास लगाया हुआ है, तो इसका एलिवेशन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और छोटी छोटी सरफेस लाइट दी हुई है, तो यही एलिवेशन आपको मिलने वाला है। तो सारे फिटिंग फिक्चर मैं आपको बता दिए, मैक्सिमम आपको वहाँ क्या लग के मिलने वाला है। तो ये सारी फिटिंग फिक्चर आपको मिलने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि सेम बिल्डर यही प्रॉपर्टी जो बनाई है वही वो बना रहे हैं। और बात करते हैं कि इस बिल्डिंग में आपको एमिनिटीज़ क्या मिलने वाली है। आपको वहाँ कॉमन एरिया में सारे CCTV कैमरे मिलने वाले हैं, आपको टेरिस गार्डन मिलने वाला है, डेडिकेटेड पार्किंग मिलने वाली है, लिफ्ट आपको ब्रांडेड मिलने वाली है। अब आते हैं टाइटल पे। प्रॉपर्टी का टाइटल आपको मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, DDA से अप्रूव्ड ये लैंड है, MCD से नक्शा पास है, तो इसमें आपको प्रॉपर रजिस्ट्री होगी और इसमें आपको मैक्सिमम लोन मिल जाएगा नेशनलाइज बैंक से। और कनेक्टिविटी आपको बता दी है, मेट्रो से 300, छतरपुर मेट्रो से, कुतुबमिनार मेट्रो से 500 मीटर है। और बात करते हैं इसके प्राइस की। 140 गज का फ्लैट है, सिर्फ 80 लाख में ये फ्लैट आपको मिल रहा है, तो इस डील को ग्रैब करें। और इसकी स्पेसिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो सस्ता घर पे कॉल कर सकते हैं, आपको हम स्पेसिफिकेशन, इसका पूरा लेआउट, इसका एलिवेशन प्लान और क्या फिटिंग फिक्चर आपको रिटर्न में उसका हम सेंड कर देंगे PDF फाइल। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलते रहें। इसके साथ मैं आपसे बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।